अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी जो हमारे पास जो तो लिंक एक्टिव हो चुकी है एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन की, उसी के रिगार्डिंग जो तो ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको जो है तो उसका प्रोसीजर जानना है तो इस वीडियो को गौर से देखिए। सबसे पहले आपको जो है तो गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में आप जाएंगे, वहाँ पर जो है तो सर्च बॉक्स में आपको जो लिंक दी गई है, ग्रुप में ऑलरेडी लिंक दी जा चुकी है। आप देखिए, वहाँ से लिंक आपको जो तो डालना है। फिर भी मैं एक बार फिर से जो तो लिंक बताता हूँ किस तरह से आपको जो तो डालना है। manu.tte.samarth.education.in edu.in इस तरह से डालना है आपको और सर्च करना है। वहाँ पर आप सर्च करेंगे या इस तरह से जो तो सरफेस खुलेगा आपका। यहाँ आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो तो पूछेगा। यूज़र आईडी आपका डी से शुरू होता है, D24 से शुरू होता है, जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिस्ट में आपको जो तो दिया जा चुका है। सेंटर पर आपको यूज़र आईडी पता चल चुका होगा। और पासवर्ड आपने जो फर्स्ट टाइम जब लॉगिन किया था उस वक्त में जो है तो आपका पासवर्ड जो है तो क्रिएट किया था, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। मेरा यहाँ पर जो है तो ऑटोफिल है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑटोफिल ले रहा हूँ। देखिए मेरा जो है तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म खुल चुका है, यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए हमें कहाँ जाना है? लेफ़्ट साइड में आपको जो है तो 3 विंडोज़ मिल रहे हैं। 3 यहाँ पर जो है तो विंडोज़ मिल रहे हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट, नंबर 2 है एग्ज़ामिनेशन और नंबर 3 है ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली आपको जो है तो एग्ज़ामिनेशन में जाना है। एग्ज़ामिनेशन में जाना है। एग्ज़ामिनेशन में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही एक बड़ी विंडो आपके सामने खुलती है। वो है, देखिए वहाँ पर बताएगा आपको एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन, और उसके नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर BEd। तो रेगुलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये हमारी रेगुलर बैच है, इसमें कोई बैकलॉग नहीं है, हमारे कोई सब्जेक्ट बैक नहीं है, इसलिए जो तो रेगुलर एग्जामिनेशन बताया जा रहा है। और बैच 2024 बताया जा रहा है, जो कि हमारी बैच है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लू में इस तरह से चेक बॉक्स दिया गया है। इस ब्लू को क्लिक करना है आपको। क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, इसको ओपन आप जो है तो क्लिक करेंगे। क्लिक करते से ही आपको जो है तो इस तरह से एक सरफेस आएगा, जिसमें आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। जो ब्लू में दिया गया है, देखिए सेलेक्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिटी, आपको आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करना है। आपको सिटी भी दिखाई जाएगी, कौन से सिटी में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप जैसे उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है तो पूरी लिस्ट आती है ऑलरेडी। ये लिस्ट आने के बाद आपको यहाँ पर जो है तो आपका कोई भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद, मुझे करीब में पड़ता है, इसलिए जो है तो मैं यहाँ पर जो है तो वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो है तो ऑप्शन आता है आपको सेलेक्ट योर PWD, यानी सेलेक्ट योर PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अगर कोई डिसेबिलिटी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई अपंगत्व है आपको, उसके पास उसका जो तो आपके पास प्रमाण पत्र है, तो उसके लिए आप जो है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी डिसेबिलिटी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपंगत्व नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे जो है तो अहम चीज़ है आपके मेथड। हमारे फर्स्ट ईयर के लिए जो है तो 5 सब्जेक्ट के जो है तो हमें एग्ज़ाम देना है, तो जिसमें से 3 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी है, 3 पेपर्स हमारे कंपलसरी रहेंगे और 2 पेपर्स जो रहेंगे वो हमारे मेथड के रहेंगे। अब वो मेथड के एग्ज़ाम जो 2 पेपर्स है वो किस तरह से रहेंगे, उसको वहाँ पर आपको ख़ास तौर से देखकर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा जो मेथड था, मेरा साइंस से है, इसलिए जो है तो मैथमेटिक्स जो है तो मेरा फर्स्ट पेपर रहेगा मेथड में, और जो सेकेंड पेपर जो लिया गया है पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस, ये लिया गया है। तो यहाँ पर मैं 2 पेपर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस मैंने सेलेक्ट किया है और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो है तो जो मेरे ऑप्शनल पेपर है ये मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। अभी सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है सबमिट बटन पर। सबमिट बटन आप जो है तो क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर आपको यहाँ पर फिर से जो है तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर पूछेगा कि अगर आपको कोर्स अपडेट करना है तो आप कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आप कोर्स अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको बैक पेज पर जो है तो वो सेंड करेगा। वहाँ पर जाकर आप अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट लेते हुए ख़ास तौर से ध्यान दें कि आपका जो मेथड है वही मेथड सेलेक्ट करें आप। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 2 सब्जेक्ट जो है तो 2 मेरे मेथड के लिहाज से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हूँ, मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट ये मेथड में सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब इसमें फ़ीस आपको जो है तो अदा करना है। कौन सी फ़ीस है आपकी? मार्कशीट फ़ीस। कौन सी फ़ीस? मार्कशीट फ़ीस, ये यहाँ पर है 75 रुपीज़। उसके लिए मैं जो है तो प्रोसीड कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर सेलेक्ट करना है, ग्रीन पर आप पेमेंट पर चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे आसान तरीका अगर देखा जाए
तो आपको जो है तो कार्ड, अगर आपके पास कार्ड अवेलेबल है, कोई एटीएम कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप साथ में लेकर बैठिए, उसको जो है तो आप फिलअप कीजिए, आपको ओटीपी आएगा और फ़ौरन से जो है तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और अगर समझो बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी है, आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, तो आप उसको क्यूआर कोड से भी जो है तो पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन जो तो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए क्यूआर कोड को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर क्यूआर कोड पर फिर से एक बार जो है तो क्लिक करूँगा, भीम यूपीआई पर सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर जो तो पेमेंट करने जा रहा हूँ। ये पेमेंट हो चुकी है। यहाँ पर जो तो मुझे क्यूआर कोड आ चुका है। इस क्यूआर कोड को मैं स्कैन करूँगा, स्क्रीनशॉट लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से मैं वापस जो है तो मेरे जो भी हम जिस मेथड से हम पेमेंट करने जा रहे हैं, शायद फ़ोनपे से हो, गूगल पे से हो, किसी और वे से हो, तो मैं यहाँ से जो है तो कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ कि मेरा जो है तो गूगल पे ऑन किया हूँ, मैंने यहाँ पर स्कैनर ऑन किया हूँ। स्कैनर ऑन करने के बाद मैं जो फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट के तौर पर लिया था, वो फ़ोटो पर गया हूँ, यहाँ से जो तो मैंने उसको ले लिया हूँ। ठीक है, आप जो तो यहाँ पर देखिए बता रहा है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी और 75 रुपये मुझे पे करना है। यहाँ पर पे करने के लिए मेरे जो है तो बैंक की डिटेल वगैरह जो दी जा रही है, बैंक की डिटेल के हिसाब से जो है तो यहाँ पर मेरा जो है तो मैंने पिन वगैरह जो है तो यहाँ सेलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर मेरी पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। जैसे पेमेंट सक्सेस होती है, आपको फिर से जो है तो आपके जो है तो इस पर जाना है, लॉगिन पर जाकर देखेंगे, आपको यहाँ पर जो है तो प्रिंट बताएगा, पेमेंट सक्सेसफुल बताएगा। ओके, तो इस तरह से आपको जो है तो अपनी पेमेंट वगैरह करनी है। मैं समझता हूँ कि तमाम जो है तो मेरे दोस्त अहबाब को जो है तो ये तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई मसला है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप ग्रुप पर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर जो है तो उसको जो है तो हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, खुदा हाफिज़।